जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सप्साहुरं। एषो पंच नमो यारो सर्वपापप्रणाशिनो मंगलानं च सर्वेषां परमहरे मंगलम्, परमहरे मंगलम्। तज्जयति परम ज्योति जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तमेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। बोले पंचपरमेष्टि भगवान की, 24वीं ठक्कर भगवान की, आचार्य कुंद गुरुदेव की, आचार्य समंतभद्र देव की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, स्वयं भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं विधुन्वतातम छपा करे गुणोत्करै करे प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीवेषु दिशु कर्म सप्रजा प्रबोधता पुनरद्भुतोदयो ममत्तो निर्देविदाम्बरा विहाय आशा कर्माणि वासुसा बधूमिवेमां वसुधा वधूंसति प्रभो प्रव्राज्य सहस्रुरच्युता स्वदोषमूलं ससमाधि तेजसा जगादितत्त्वं जगदेकमेकसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरा चतुर्विश्वचिता सतं समग्र विद्यात्मनिरञ्जन पुनाचेतो ममनाविनविनयो जिनो जितच्छल लगवादिशासन जिना जितच्छल लगवादिशासन। अब आप लोग पढ़ तो सकते हैं इसे? कमल अपना पहले तीर्थंकर का जो पाठ है वो आप लोग जैसे सुबह उठ करके पढ़े या कभी भी पढ़ सकते हैं देख करके, बिना देखे नहीं पढ़ना, अभी याद नहीं करना है, नहीं है सर? चलिए यश प्रभावात् देवच्युतस् कीड़स्वतीचि मुखारविन्दा अजे चकार नामा जितेन्द्रवन्दम् अद्यापि यस्य जितशास्त्र
मंगलार्थम प्रक्रियेण परम पवेदम कामे जने लोके या प्राणराशि प्रविशति भूमिना भव्यासयानि कलंक शते महामुने घनोपदेहो यथा एनं प्रणीतं पृथुतामुतीर्थं ज्येष्ठं जगतात् जयन्ति लोकं गङ्गं मृदं चन्दनपङ्कशीतं गज प्रवेगायुधकृतता सब बोले सब ब्रह्मवेत्ता इत सत विद्या विनिर्वाणिकषाय दोषा लब्धात्मलक्ष्मी रजतोदितात्मा जिनश्रियं मे भगवान विधत्तम्। अजितनाथ भगवान की द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की। अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर, अजितनाथ भगवान के संदर्भ में अपन लोग एक पर तीन नहीं बैठेंगे, एक बेंच पर तीन नहीं बैठेंगे, दो ही बैठेंगे। हाँ, अब रिश्तेदारी बाद में। हाँ, मैं तो बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में अपन को बुरा नहीं लगता कभी। सब ब्रह्मनिष्ठा सब मित्र शत्रु विद्या विनिर्वाण कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान विदत्ता। सुनिए, बहुत ध्यान से, शांति से, तसल्ली से सुनना है। आपको क्या करना है? बहुत शांति से, तसल्ली से सुनना है। कितना अच्छा सुनाया जा रहा है कि वह ब्रह्मनिष्ठ थे। क्या निष्ठ थे? ब्रह्मनिष्ठ थे। आप लोग ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ नहीं समझते। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म में लीन है। ये बात बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन जब तक समता का परिणाम न आए तब तक ब्रह्म में निष्ठ नहीं हो सकते हैं। सत्य पर ध्यान दो। सब ब्रह्म निष्ठा सम मित्र शत्रु, मित्र और शत्रु में जिनके समान व्यवहार हो चुका है वो सब ताकधारी है। सब ब्रह्मनिष्ठा सब मित्र शत्रु विद्या विनिर्वाण कषाय दोषा, और ज्ञान जिनके प्रकट हुआ और कषाय के दोष नष्ट हो चुके। विनिर्वाण कषाय दोषा लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा। क्या बात है! लब्धात्म लक्ष्मी, जिन्होंने आत्मा रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। लब्धात्म लक्ष्मी, क्या बात है! अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आत्मा के चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे लब्धात्म लक्ष्मी अजिता, जो अजित बन चुके हैं। महम जिनश्रियम विदत्ताम, हे भगवान हमें जिन रूपी लक्ष्मी प्रदान करे। हम और कुछ नहीं, न चाहे कछु और ईस रत्न त्रय दीजिए मुनीस। मेरे चाल में और कोई भी इष्ट नहीं है, अब सिर्फ एक ही इष्ट बचा है, वो मुझे रत्न त्रय की निधि दी जाए। तो भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप हमें अगर देना चाहते हो तो दो, क्योंकि वृक्ष से छाया मांगना नहीं,
पड़ती है, जल से शीतलता मांगना नहीं पड़ती है। जो जल पिएगा वृक्ष के नीचे जाएगा, छाया उसे अपने आप मिलेगी। जल पिएगा शीतलता अपने आप आएगी। मांगने से नहीं होता है। जाचू नहीं सुरवास कुंदर राज परिजन साथ जी। मनोज भाई समझ में आई है बात कि हम भगवान के पास भक्ति करने जाते हैं तो हम भक्ति करते करते मांगने लगते हैं, क्योंकि अपन मांगी लाल है। क्या नाम है? मांगी लाल। मांगी लाल का मतलब क्या है? मांगना ही मांगना, पर मांगो मत, तुम्हें मिल जाएगा अपने आप। ढूंढो तुम। क्या ढूंढो? भगवान के सामने अगर तुम आए हो तो ढूंढ लो। क्या ढूंढना है अंकल जी? क्या ढूंढना है? तो कहते हैं तुम ढूंढो, तुम खोजो। क्या खोजो? तुम भीतर जाकर के खोजो। बाहर की संपत्ति, बाहर की लक्ष्मी कितनी भी तुम्हारे पास होता है, ध्यान रखना साथ जाने वाली नहीं है, साथ जाने वाली। क्योंकि एक ध्यान रखना, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार यूनान के रास्तों पर मुख्य सड़कों पर एक जनाजा ऐसा निकल रहा था जिसे देख करके लोग एक बात कह रहे थे कि क्या बात है, ये जनाजा है कि क्या है, इसमें हाथ क्यों बाहर निकले। तो यूनान के बादशाह ने कह दिया था मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल दे। क्यों निकाल देना संजय पापा? उसने ये बताया चाहा कि सारे लोग देख ले, हाली थे हवाली थे, पर जब गया सिकंदर तो दोनों हाथ दोनों हाथ खाली थे, हवाली थे, पर जब गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। अब सिकंदर नहीं तो हमारी एक बात बहुत अच्छी कही जाती है, बता पंडित जी कौन सा भजन है? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली आए गुलों पे बुलबुल करती निसार, पीछे शिकारी है खड़ा तू खबरदार, मार के गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। आपने भगवान के सामने आते होंगे, आप सोचते होंगे बहुत मंगलाचरण गा लेते हैं लोग, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। लेकिन खुद के लिए गाओ, ये भजन खुद के लिए गाओ। कि आगे क्या कहा है कि सुनो जरा ध्यान से, आए यकीनों से कह दो बोल कर, दाव करते जो किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
ये दबा हरगिज खाली जाए। अब इसके बाद आए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करानी जाएगी बिन मुहूर्त के। अच्छा, अगर किसी से कह दो कि तुम्हारी कोठरी खाली करानी जाएगी, उसे बड़ा बुरा लगता है। कैसे नहीं बोलो महाराज जी, अच्छी अच्छी बातें करो आप तो। लेकिन सच तो ये है कि एक बड़ा मोटा फकीर आता था, और शायद अनिल ने भी देखा होगा, भी बाजार के दिन, शुक्रवार के दिन वो कहता था जो देगा वो मरेगा, जो नहीं देगा वो मरेगा। राजा भी मरेगा, रंग भी मरेगा, फकीर भी मरेगा, भिखारी भी मरेगा, बादशाह भी मरेगा, देने वाला भी मरेगा, लेने वाला भी मरेगा। और लोग उसे देखते थे, क्यों? कि वो सब कुछ सच बोल रहा है। लेकिन ऐसे फकीरों की बात सुन करके लोग जल्दी जल्दी भैया वहां जाके दूसरी जगह बोलना तैयार है, तो मजबूर। लेकिन एक ध्यान रखना है, ये मौत किसी की टल नहीं पाई, मौत किसी की टल नहीं पाई है। ये जरूरत की चीजें कभी बदल नहीं पाई है, अरे ये प्रकृति की चीज है। लेकिन हम कभी शत्रु और मित्र दोनों बनाते हैं। ये मेरे दुश्मन, और राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारे, वेश्या सब लक्ष्मी अति चंचल यानी कौन पतियारे। अंकल जी, ओ अंकल जी सुन लो, तुम राज समाज बहुत कर रहे, समाज में समाज को सुधार दूंगा। तुम्हारे बाप जैसे कहीं मर गए, भी नहीं सुधारना, तुम क्या सुधारोगे? मैं पूरी व्यवस्था बदल के रख दूंगा। अरे नहीं बदल पाओगे, मान जाओ यार अंकल जी, नहीं मानते, आपकी नहीं मानेंगे, मत मानो तो। मगर मैं ये बात जरूर कह के जाऊंगा कि आप सिर्फ गैर विरोधी बढ़ाएंगे। सिद्धांत होते हैं, लेकिन सिद्धांत के साथ व्यवहार भी होता है। तो आपको शत्रु और मित्रता में बराबर बात रखना पड़ेगा। लेकिन वो कौन रख पाएगा कि मेरे शत्रु और मित्र बराबर है? जिसकी नजरों में शत्रु नहीं होते हैं और मित्र नहीं होते हैं। क्योंकि एक ध्यान रखना, जो तुम्हें मित्र लग रहा है वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है। एक मुझे घटना अपनी खुद की याद आ जाती है। संडे का दिन था, आज भी संडे का दिन है। तो मेरा एक मित्र था श्याम सुंदर दुबे, तो हम लोगों ने तय किया कि चलो आज अपन फिल्म देखने चलेंगे। क्या कहेंगे? और दमोह चले गए फिल्म देखने। कहाँ चले गए? और बस से गए ट्रक्स, और आधी पिक्चर देखी और कहा अब जो है अगली बार आएंगे तो आधी फिल्म देखेंगे। लेकिन दूसरे दिन पेपर था और 11वीं का बोर्ड का एग्जाम था। कौन था? क्या था? बोर्ड का एग्जाम। और बोर्ड का अगर एग्जाम हो और कोई लड़का फिल्म देखने जाए, अच्छी बात की खराब बात? शुरू तो सही, प्रिंसिपल साहब बताएंगे, एजेंट साहब। अब क्या हुआ, एक मेरे मित्र ने शिकायत कर दी घर जाके, आज कहाँ गया है वो सुमन, कहाँ गया? फिल्म देखने गया है। अब मेरे लिए वो इतना बड़ा दुश्मन लगा, मैंने कहा आज तो इसकी आज तो नहीं, कल जरूर कुटाई करेंगे। पर फिर बाद में मेरी एक बात समझ में आई अनिल जी, कि यार सही दोस्त तो यही है। क्योंकि जिसे अपन दुश्मन मान रहे हैं, जिसने फिल्म देखने को ले गया, वो बड़े जोखिम का काम था। और जिसने अपने लिए शिकायत की है वो सही है। तो दोस्त दुश्मन हो सकता है और दुश्मन।
एक कहानी और मैं बता रहा हूं कि जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं और जो पराये होते हैं वो अपने होते हैं। एक बार एक मंत्री था, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि कौन पराया कौन अपना होता है। पत्नी बोली मैं नहीं बता सकती। वेश्या बोली इसकी परीक्षा कर लो। तो उसने एक काम किया, एक तरबूज काटा और एक गमछे में बांध करके और घर जाकर के बोला सुन, किसी से बोल मत देना, मैं सेठ की गर्दन काट के लाया और किसी से कह मत देना। और महिलाएं, हे भगवान, महिलाएं और ना कहे और ये कह दिया जाए किसी से कि तुम किसी से मत कहना और फिर वो ना कहे, तो उनको तो पेट में क्या हो जाता है, उथल पुथल मची रहती, पूरी उथल पुथल। आखिरकार हमने एक से कुआ पर जाकर के कह दिया कि भाई दीदी किसी से मत कहना, तो हमारी कसम है तुम्हें, हमारी कसम है। आज देखो तो बुढ़ापे में कस जी सेठ को मार के फेंक के आए और बाकी घर में घरे लाकर मुंडी बाकी मुड़ी घरे डाल दे। अब बताओ ऐसे बुढ़ापे में काम कर रहे, बताओ क्या करें। पूरे राजा तक बात पहुंच गई कि मंत्री ने एक सेठ की गर्दन काट ली है और गर्दन घर में लटकी है। पर उसने एक अपने गवाह बनाया था, वो वेश्या को गवाह बनाया था कि तेरे सामने मैं तरबूज बांध रहा हूं। आगे का राजा ने उसे बुला लिया और राजा ने बुला करके कह दिया कि तुम्हें मृत्युदंड, तुमने किसी की एक सेठ की। तो उसने कहा साहब इसकी गवाह सबूत तो कर ली, फिर बाद में मन सजा दे देना। तो गवाह कौन है? तो गवाह वेश्या को बनाया गया और पूरा रात चिल्ला रहा। तो उसने कहा कि गर्दन नहीं काटी गई है, तरबूज काट के घर पर टंगा है, आप उठा के देख क्या। देखा तो वो तरबूज टंगा था। तो राजा ने माफ कर दिया। लेकिन अब बात ये रही, पूछा राजा से, राजा आपको पता कैसे लगा? बोले पूरे राज्य में चर्चा है। तो चर्चा आई कहां से, ये तो पता लगा लो। तो चर्चा कहां से चली? अपनी पत्नी से। लेकिन कई लोगों की पत्नियां बहुत अच्छी होती है, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती, क्यों नहीं? है ना? तो ये बात ध्यान रखना। पर सब एक से नहीं होते, परंतु एक ध्यान रखना, जो तुम्हारा मित्र है वो शत्रु हो सकता है, जो शत्रु है मित्र हो सकता है। इसलिए क्यों कि एक ध्यान रखना, उन दुश्मनों विद्वान मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा होता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अपन को तो बदले की भावना दिखने लगती कि अरे यार, अगर महाराज जी भी किसी से कुछ कह दें तो लगता यार ऐसे महाराज जी होते का, हमने ऐसे महाराज जी नहीं देखेंगे। तो हम एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप हमें पसंद नहीं आए। मैंने कहा मैं कौन शादी करने तुमसे जो पसंद नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? शादी करने क्या बताओ कि हमें आप पसंद नहीं आए? नहीं आए, क्योंकि एक चीज है ना, आपको तो पसंद वो आएगा जो ठाकुर सुहाती करे। ठाकुर सुहाती जानते क्या? ठाकुर के गांव में नहीं हो तो ठाकुर कैसी कही हो और ऊंट बिलैया ले गई तो हजू हजू कही हो। अब बाप और ठाकुर सुहाती कर नहीं सकते। अब अनेक सोच रहे कि महाराज जी हम ही अनुसार चले, हम नहीं चल सकते। अब सोचिए हमें धमकी देने लगे, इस्तीफा दे दे हम। अब बताओ कहां से निपटे? तो मेरे कहने इस्तीफा दे रहे थे, हमें काहे धमकी दे रहे हैं? हम तो बना रहे हैं, तो जनता ने बना भाई तो दे इस्तीफा, हम मत कर रहे। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि बंधुवर एक ध्यान रखना, समशत्रु बंधु को समसुर दुख को
पसंद समो समलोट कंचो पुनो जीवन में समो समनो जो तो कांटे बोवे तू बोवे है फूल तो को फूल के फूल है कांटे को त्रिशूल जो तुझको कांटा बोलता है तो फूल वो अगर आदित्यनाथ भगवान का स्तोत्र आपको करना है तो इस अंतिम पंक्ति पर ध्यान दे लेना सब ब्रह्म निष्ठा सममित्र सत्रो विद्या विनर्वांत कसाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जनश्रियम ने भगवान विदत्ता जिन रूपी लक्ष्मी आपको जब मिलेगी जब आप सत्ता पाते हैं और सत्ता सबसे बड़ी चीज है किन्हू न करे ना डरे को षड्रप मई न हरे को सो लोग माई बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता भ्रमण क्यों कर रहा है संसार की चारों गति में 14 राज लोक पुरुष संठान तामे जीवन भरमत है विज्ञान भूदरदास जी ने कह दिया ज्ञान के बिना भटक रहा है और दौलत राम जी ने चौथी ढाल में 6 ढाला की कौन सी ढाल में चौथी ढाल में क्या कह दिया किन्हू न करे न धरे को सदग्रह में करे कौन सी ढाल में कर लीजिए चौथी ढाल 5वीं में अच्छा चलो कोई बात नहीं हम भूल गए थे तुमने बता दी अच्छी गई हाँ बिल्कुल नहीं चले हम तो देख रहे थे हाँ कह रहे हाँ चौथी में है ये भाई तुम तो बीच में से उठ के भाग रहे हो क्या कुकर चढ़ा रहे हैं उनका कि पुस्तक वजनदार लगी का उठाओ मत अबे को से पढ़ नहीं आया जल्दी उठाओ ये तुमने तो भारतीय संसद समझ ली कि जब उठे तब क्लास है क्लास गिलास नहीं है क्लास यहाँ पर पूरे 45 मिनट से 1 मिनट भी मैं आगे नहीं जाता हूं मगर आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी इस बात का ध्यान रखें इस बात का ध्यान रखें अंकल जी हाँ बैठना है सुनो पूरा सुनो अधूरे सुन के जाओगे तो क्या होगा एक बार एक राजा थे उन राजा के यहाँ उन्हें राजकुमार पढ़ाने के लिए एक पंडित जी लगाए अब पंडित जी पढ़ा रहे थे बच्चे रट रहे थे राजकुमार सब मिलकर कि माता शत्रु पिता मेरी माता शत्रु पिता मेरी माता शत्रु पिता मेरी माता शत्रु पिता मेरी राजा ने सुन लिया बोले पंडित उल्टा पढ़ा रहा है राजा ने कहा कि ये पंडित उल्टा पढ़ा रहा है माता शत्रु पिता मेरी ये राजद्रोह कराना चाह रहा है ला पंडित को फांसी को टाल दो पहले तो राजा ने बोलते थे 1 मिनट में फैसला मंत्री जी ने कहा महाराज क्या गलती हो गई पंडित जी से बोले वो उल्टा पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है बोले माता शत्रु पिता मेरी पढ़ा रहा है हमने अपने कान से सुना बुलाओ आज बच्चों को बुला रहे पहले उनसे पूछे क्या पढ़ा रहा है बच्चे आए राजकुमार लोग बोले तुम्हें क्या पढ़ाते पंडित जी बोले माता शत्रु पिता मेरी देखो देखो कहा क्यों आगे भी सुनिए ना राजन माता शत्रु पिता मेरी एन वालों न पाठ्यते न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा तो पूरी सुनो आंटी जी ने तो जाकर के तुम कहोगे कि महाराज जी कह रहे थे ऐसी ऐसी हमारी आपत और करवा दे ये कहीं नहीं ऐसी काय गए तो सागर में रह रहे सागर में रह रहे कईयों ने कि ऐसी काय गए तुम इसे ये कह रहे किया जो किया है कट किया है जो किया है लेकिन ध्यान रखना क्या ध्यान रखना कि आधा अधूरा मत सुनना आप शत्रु बनाते हैं मित्र बनाते हैं मित्र और शत्रु दोनों होते हैं लेकिन ये राग द्वेष की परिणति सिर्फ कसाई के कारण से होती है और जब कसाई नष्ट हो जाती है वो कसाई क्या चीज है जैनों में कसाई की सबसे बड़ी बात कही जाती है कसाई जब से जैन बने हम जब से हम जैन बने
तब से हम सिर्फ कसाय कसाय सुनते आ रहे, कसाय मत करो, कसाय मत करो। और मंदिरों में आते देखते तो कसाय कसाय होती है। बोलेंगे ना किताब ये रखी एक किताब राकेश ये रखी है किताब, उसकी उसको दे दो, नहीं तो एक में पढ़ेगा, उठाओ यहां से, देखो अभी एक और रखी है, ये और ले जाओ यहां से। किताब फ्री रहेगी तो लोग कहेंगे, किताबें कहेंगी कि देखो हमारा उपयोग नहीं कर रहे लोग, जिनवाणी माँ है उपयोग करो। तो कसाय क्या चीज होती है? और सब लोग कहते हैं एक दूसरे से कसाय मत करो भैया, ए भैया कसाय नहीं करो यार तुम, मगर खुद करते हैं जब किसी से नहीं कहते। तो ध्यान रखना, हमारी कसाय सबसे पहले वहीं से शुरू होती है जहां हम किसी को शत्रु समझ लेते हैं और जहां हम किसी को मित्र समझ लेते हैं। और मित्र और शत्रु इसलिए कितनी बढ़िया बात की, सब्रह्मनिष्ठा सममित्र सत्व विद्या विनर्वंत कसाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रचितो जितात्मा जनश्री हमने भगवान दत्तम। इसको तो 100 बार पढ़ना तो कम है, और बार बार पढ़ना, बिल्कुल इधर रख लेना और याद करके रख लेना कि वही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है जिसके मित्र और शत्रु में संभाव होते हैं, जिसने कसाय को नाश कर दिया है, वही आत्म लक्ष्मी अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। इसे कर चुका है, इसलिए हे भगवान हमें भी आप जिन श्रियाम जिनेन्द्र रूपी लक्ष्मी जिन संपदा अपन लोग दुख कहो कम्मक कहो वही लाओ सुबह गमन समाज वर्णन जिन गुण संपत्ति, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन रूपी गुणों की लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। इसलिए हम भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान का सब कुछ करते हैं। एक ध्यान रखना बस किसी बात की, तो क्या मिटाना है? कसाय। मनोज बता कसाय कितनी होती है? कोई नहीं बताएगा, मनोज बताएगा। MPEB उनकी पत्नी पाठशाला पढ़ाती थी, अब दूर में भी नहीं तुम्हें अभी तक बताई देती, रंजना बता देती है, हाँ बताई देती, अपनी पति की इतनी बेइज्जती खराब थोड़ी करवाती। आए ऐसे तो हमारे स्कूल में कराते थे। एक बार जापान की राजधानी नहीं बन रही थी तो हमारे सर बोले, हमने कहा सर जी क्या लिखा है, कौन कौन सी? हरियाणा के बता 4 मिनट निकलते तो बोले निकाल, अच्छा तो ठीक है चलो बोलो। अब 4 बता दो तुम, चलो नहीं बता पाओगे, अनिल बता देंगे। जी बात क्या बात है, इनकी अर्पणा जी ने सिखा दी है और तुम्हारी रंजना तुम्हें नहीं सिखा पाई। क्रोध मान माया लोभ। अच्छी बात थोड़ी जैसे खाओ, क्रोध मान माया लोभ का सिखाऊंगे। हाँ ये तो अपने आप आ रही है, ये से तो उन्होंने सर में क्या लगा कर बोले देखो अब टोका तो टोका, अब मत टोकियो। जापान की राजधानी ऐसे कराते थे, एक ही दिन सब नकल ऐसे कराते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग हर संपत्ति प्राप्त करने के लिए कसाय करते हैं, मगर संपत्ति साथ में जाती नहीं, और जिनगुण संपत्ति हमेशा साथ में जाती। तो जिनगुण संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करो, आप जिनगुण संपत्ति की ओर आगे बढ़ो। इसलिए ध्यान रखना, चांदी की दीवार न तोड़ी, क्या नहीं तोड़ी? कमल जी हमेशा एक गाना गाते हैं चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार वाला दिल तोड़ दिया, और एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। निर्धन का हर कोई दामन छोड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन एक ध्यान रखना, धनवान होने के बाद भी
कोई साथ दे दे कोई जरूरी नहीं है, बहुत पैसा हो जाता है फिर भी साथ लोग नहीं देते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को जीवन मिला है समता का परिणाम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? समता। और जिसके पास ये विश्वास हो कि मैं गरीब हूं, अगर पुण्य का उदय होगा तो अमीर बन सकती हूं, वो लड़की गरीब से भी शादी कर लेगी। और जिसके पास आजकल शादी क्यों नहीं होती? शादी में सबसे पहले मम्मी पापा एक ही बात सोचते हैं, नौकरी वाला चाहिए और हमें कोई चाहिए ही नहीं, न सास का लफड़ा, न ससुर का लफड़ा, न कोई लफड़ा, न कोई लफड़ा। तो एक चिखलता गांव है, हमने गाड़ा मोड़ा में एक संस्मरण सुनाया था जब आचार्य सिंह के सामने। तुम्हें सुना दे क्या? किस किस को सुनना है? अब सुन लो। तो खास तौर से सुन लेना। तो क्या एक चिखलदा गांव है, कहा? नहीं, बड़वानी के पास। वहां चिखलदा में बसंती बाई टोलिया थी, तो हमारे पास आई, बोले महाराज जी आपको जानते हो क्या? हमने कहा कुछ तो जानते हैं। बोले बता दो तो फिर हमारे मोड़ा को ब्याह कब होगी। बोले हमारे 4 मोड़ियां थी, हमने 4 को ऐसी जगह दिया, न सास का लफड़ा, न ससुर का लफड़ा, न देवर का लफड़ा, न देवरानी का लफड़ा, न जेठ का लफड़ा, न जेठानी का लफड़ा। हमने 4 लड़कियों को ऐसे दिया। लेकिन हम बहुत सुखी है, निर्मल को ब्याह होगा, वो भी बहुत अच्छे है, लेकिन एक हमारा लड़का है आपको नहीं हो रहा। हमने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। बोले कब हो जाएगा बता दो। तो मैंने कहा हो जाएगा। बोले नहीं ऐसी नहीं, आप तो बता दो कब हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। बोले नहीं आप तो बता के जाओ। हमने कहा हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे कभी तो बता दें। नहीं बोले आप, हमने रास्ता ही रोक लिया। बोले आप बता के जाओ कब जाएगा, कब होगा हमारे शांति का ब्याह। हमने कहा जिस दिन तुम चली जाओगे। क्योंकि जब तुमने अपनी 4 लड़कियों को ऐसी जगह दिया, न सास का लफड़ा, न ससुर का लफड़ा, न देवर का लफड़ा, न देवरानी का लफड़ा, न जेठ का लफड़ा, न जेठानी का लफड़ा, तो कोई अपनी लड़की तुम्हारे रहते तो तुम्हें नहीं देगी। देना क्या? इसलिए रंजना अभी मत कहना कि हमने लड़की कहा। हाँ, तो एक ध्यान रखना। लेकिन अगर किसके अंदर जिन धर्मों पर, जिन देव पर, जिन शास्त्र पर, जिन वाणी पर विश्वास है और अपने भाग्य पर विश्वास होता है, कर्म पर विश्वास होता है, वो अपनी लड़की को कहीं भी दे सकता है और जहां भी वो जाएगी सुखी रहेगी, जहां भी वो बैठेगी सुखी बनाएगी, जिस परिवार में जाएगी वो परिवार सुखी हो जाएगा। इसलिए आचार्य समर्थ भद्रदेव ने ये लिख दिया है कि सम सत्तु बंधु बको, यानी मतलब हम सब ब्रह्म निष्ठा समित्र सत्व विद्या विनर्मांत कसाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा चिनश्रियम में। कल वैराग्य का पूरा भाव है। इतना सुंदर वैराग्य का चित्रण आचार्य समर्थ भद्रदेव ने शंभुनाथ भगवान का स्तोत्र करते किया है, जितना कहीं किसी आचार्य ने नहीं किया। जिसे वैराग्य का चित्रण कल सुनना हो, हालांकि वैराग्य आप लोगों के लिए पसंद की चीज नहीं होगी, है क्या? प्रकृति का सत्य है। क्या है? प्रकृति का सत्य है। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या देते क्या, कौन किसी का यहाँ नहीं है, नाते हैं नातों का क्या। इसलिए समता भाव जो रखेगा वही सुखी होगा और उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, अजितनाथ भगवान को अगर स्मरण करना है तो इसी रूप में आप स्मरण करिए, तभी जा करके आपका कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण होने वाला। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, अजितनाथ भगवान की, आचार्य पंडित देव की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावरण के ज्ञान थे सीधे कालो सोवर्ण मस्तक धर्म सदा दीप हो धो, हे निर्वाणी भारती मातो जपो निर्वे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सच्चे, देव भगवान को गुरु सेवा में ग्रंथ, नया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।